क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन की शक्ति इतनी गहरी है कि वह हर बीमारी को मिटा सकती है? परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि रोग केवल शरीर में नहीं बल्कि मन और आत्मा की गहराइयों में जन्म लेते हैं। आइए जानें यह छिपी शक्ति आपके जीवन को कैसे रूपांतरित कर सकती है। क्या मन वास्तव में शरीर की हर बीमारी को मिटा सकता है? क्या यह संभव है कि जिस शक्ति से हमने स्वयं को दुख और पीड़ा में जकड़ा है, उसी शक्ति से हम स्वयं को मुक्त भी कर सकते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मन केवल विचारों का प्रवाह नहीं है, बल्कि यह जीवन की गहराई में छिपा हुआ एक दिव्य साधन है। जब मन अपनी मूल अवस्था को पहचानता है, तब वह शरीर के हर कण में एक नई ऊर्जा भर देता है। प्रश्न यह नहीं है कि बीमारी कितनी बड़ी है, बल्कि यह है कि क्या आप अपने मन को उसके असली सामर्थ्य से जोड़ पा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हर रोग का मूल कारण शरीर में नहीं बल्कि मन की उलझनों और असंतुलन में छिपा हो सकता है? अब आपसे हृदय से एक विनम्र आग्रह है। यह श्रृंखला केवल शब्दों का प्रवाह नहीं बल्कि आपके जीवन को भीतर से छू लेने का प्रयास है। यदि आप इस यात्रा में मेरे साथ बने रहेंगे तो आप पाएंगे कि मन की शक्ति कैसी अद्भुत औषधि बन सकती है। इस यात्रा में हर प्रश्न, हर विचार आपको आपके भीतर गहराई तक ले जाने के लिए रखा गया है। यदि आपको यह प्रयास आपके हृदय को स्पर्श करता हुआ लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने विचार साझा करिए, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा की वह पुकार है जो आपको याद दिलाती है कि आप रोग से परे एक असीमित चेतना है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब मन प्रसन्न होता है तो शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है, और जब मन उदास होता है तो वही शरीर बोझिल और बीमार प्रतीत होता है? यह कोई संयोग नहीं है। मन और शरीर एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, मन की तरंगे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती हैं। हर विचार, हर भावना शरीर के भीतर एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न करती है। यही कंपन या तो स्वास्थ्य का संगीत रचता है या रोग का बीज बोता है। तो प्रश्न यह है कि क्या हम अपने विचारों को पहचान कर उन्हें शुद्ध कर सकते हैं? क्या हम यह समझ सकते हैं कि मन की नकारात्मक लहरें ही धीरे धीरे शरीर में रोग का रूप ले लेती हैं? और यदि ऐसा है तो क्या हर बीमारी की जड़ को वहीं काटा जा सकता है जहां से वह शुरू हुई थी, मन में? मन और शरीर के इस अदृश्य सेतु को समझे बिना कोई भी उपचार अधूरा है। दवा शरीर का सहारा बनती है, लेकिन यदि मन असंतुलित है तो रोग बार बार लौट आता है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, पहले मन को शांत करो, फिर देखो शरीर स्वयं अपनी चिकित्सा करने लगता है। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, यह मन को उसकी बिखरी हुई दिशाओं से समेटकर एक बिंदु पर लाना है। जब मन स्थिर होता है तो भीतर की ऊर्जा स्वतः जागृत होती है, और वही ऊर्जा शरीर की हर कोशिका को पुनर्जीवित करती है। परमहंस योगानंद जी ने ध्यान को केवल आत्मिक साधना नहीं बल्कि सबसे गहरा उपचार बताया, क्योंकि जब आप भीतर मौन में उतरते हैं तब शरीर को वह विश्राम मिलता है जो किसी दवा से नहीं मिल सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो सांस तेज हो जाती है, हृदय की धड़कन बदल जाती है, और जब आप ध्यान में बैठते हैं तो वही धड़कन धीरे धीरे संतुलित हो जाती है? इसका अर्थ है कि मन की शांति सीधे शरीर की लय को नियंत्रित करती है। यदि मन तूफान है तो शरीर कांपता है, और यदि मन झील जैसा शांत है तो शरीर भी उस शांति में स्नान करता है। प्रश्न यह है कि क्या हम अपने भीतर इतनी गहराई से उतरने का साहस करते हैं? क्या हम हर दिन कुछ पल मौन में बैठकर अपने मन को उस स्रोत से जोड़ सकते हैं जहां से जीवन की सबसे शुद्ध ऊर्जा बहती है? जब ध्यान से मन शांत हो जाता है तब उसमें उत्पन्न होने वाला हर विचार बीज की तरह होता है। यदि यह बीज सकारात्मक है तो वह शरीर में स्वास्थ्य, संतुलन और प्रकाश को जन्म देता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, संकल्प ही सृष्टि की रचना का मूल है। आपका प्रत्येक संकल्प आपकी कोशिकाओं को आदेश देता है और शरीर उसी आदेश के अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। क्या आपने कभी देखा है कि डर और चिंता में रहने वाला व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ जाता है, जबकि आशावादी और हृदय से
प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी स्वस्थ बना रहता है। यह केवल बाहरी आदत नहीं बल्कि मन और शरीर के बीच का गहरा संवाद है। जब आप अपने मन से कहते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं, मेरा शरीर प्रकाश से भर रहा है, तो यह केवल शब्द नहीं रहते बल्कि धीरे धीरे सच्चाई का रूप लेने लगते हैं। प्रश्न यह है कि आप अपने मन में किस प्रकार के संकल्प बो रहे हैं। क्या वे संकल्प भय और कमजोरी से उपजे हैं या वे विश्वास और प्रेम की जड़ से निकले हैं? श्वास केवल हवा का आना जाना नहीं है, यह जीवन की धारा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि प्राण यानी जीवन ऊर्जा ही वास्तविक शक्ति है जो शरीर को संचालित करती है। जब श्वास असंतुलित होती है तो प्राण का प्रवाह रुक जाता है और रोग उत्पन्न होता है। लेकिन जब आप सचेत होकर श्वास को साधते हैं, तब वही प्राण आपके शरीर के प्रत्येक कोने तक पहुंचकर नई चेतना और स्वास्थ्य का संचार करता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि गहरी और संतुलित श्वास लेते ही मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो शरीर अपने घावों को भरना शुरू कर देता है? यही प्राणायाम का रहस्य है। यह केवल योग की एक क्रिया नहीं बल्कि भीतर की शक्ति को जागृत करने का विज्ञान है। सोचिए, यदि आप हर दिन केवल कुछ क्षण अपने श्वास को गहराई से अनुभव करें, तो क्या आपके भीतर का भय और तनाव स्वयं समाप्त नहीं हो जाएगा? क्या यह संभव नहीं कि जिस ऊर्जा को आप अनजाने में व्यर्थ करते हैं, वही ऊर्जा आपके स्वास्थ्य की रक्षा का साधन बन जाए? प्रेम और करुणा केवल भावनाएं नहीं हैं, ये आत्मा की सबसे शुद्ध तरंगें हैं। जब हृदय से करुणा प्रकट होती है तो वह केवल दूसरों को ही नहीं छूती बल्कि आपके अपने शरीर को भी उपचार देती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, घृणा और क्रोध से शरीर विष पीता है, जबकि प्रेम और करुणा से वह अमृत का स्वाद लेता है। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो भीतर की थकान गायब हो जाती है, और जब किसी को क्षमा कर देते हैं तो आपके हृदय से एक अद्भुत हल्कापन महसूस होता है? यह केवल मानसिक खेल नहीं है, यह ऊर्जा का परिवर्तन है। प्रेम की तरंगे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचकर उन्हें स्वस्थ करती हैं, और करुणा मन को इतना हल्का कर देती है कि तनाव का बोझ स्वयं टूटने लगता है। तो प्रश्न यह है कि क्या हम सचमुच अपने जीवन में प्रेम और करुणा को जीते हैं या केवल शब्दों में बोलते हैं? क्या हम अपने भीतर ऐसे भावनाओं को पोषित कर सकते हैं जो हमें और दूसरों दोनों को रोगों से मुक्त करें? जब हृदय में क्षमा बैठती है तो भीतर एक अमृत धारा बहने लगती है, वह धारा जो पुराने घावों की कठोरता को नरम कर देती है और बंद पड़ी ऊर्जा को मुक्त कर देती है। परमहंस योगानंद की भाषा में क्षमा केवल नैतिक क्रिया नहीं, ये आत्मा की एक सूक्ष्म शुद्धि है जो मन के ठहराव को बढ़ाती है और शरीर में वर्तमान क्षण की पूर्णता लौटाती है। जब क्षमा होती है तो क्रोध और संकीर्णता की सूतियां टूट जाती हैं। जो स्थान खाली होता है वहां प्रेम और प्रकाश भरता है। यही वह जगह है जहां शरीर अपने आप को फिर से जीवंत करने की क्षमता पाता है। क्षमा का अर्थ कोई कमजोर बन जाना नहीं, यह उसकी रक्षा है जो भीतर से स्वतः पुष्ट होती है। क्षमा का मूल 4 चरणों में अनुभव होता है। स्वीकृति, जो हुआ उसे स्वीकार करना; अनुभव, पीड़ा का पूरा एहसास करना बिना भागने के; अवगमन, दुख को बाहर निकालना; और विमोचन, उस अनुभव को प्रेम से मुक्त कर देना। यह प्रक्रिया धीरे चलने वाली है, परंतु उसकी गहराई ही स्थायी परिवर्तन लाती है। प्रायोगिक रूप में एक सरल अभ्यास किया जा सकता है। शांति से बैठें, कुछ गहरी सांसें लें, चेहरे और कंधों के तनाव को ढीला करें। अब उस घटना या व्यक्ति को मन में लाएं, उसे बिना न्याय के देखें, केवल महसूस करें। जितनी भी भावनाएं उठें, उन्हें शून्य में छोड़ें। हर श्वास के साथ कहें, मैं इसे देखता, देखती हूं, मैं इसे छोड़ता, छोड़ती हूं। यदि रुकावट आए तो अपने हृदय में एक हल्की रोशनी की कल्पना करें जो उस चोट पर पड़ते ही उसे नरम कर दे। यह प्रक्रिया स्वयं के प्रति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब स्वयं को क्षमा किया जाता है तो आत्मघोषित दोषों की चोटें भरने लगती हैं। कुछ प्रश्न जो भीतर की ओर झांकने को प्रेरित करेंगे। क्या मैं अपनी पुरानी चोटों को बार बार जीवित करके
स्वयं को और पीड़ित तो नहीं कर रही? क्या मैं अपनी सीमाओं में भी दया रख सकती हूं? किस तरह का क्षमा मुझे वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा? वह जो माफी देता है या वह जो भूल जाने का नाटक करता है? जब आप अपने दिन को एक साधना की तरह संरचित कर देते हैं तो आपकी आंतरिक दुनिया क्रमशः स्वच्छ, निर्मल और शक्तिशाली बनती है। आत्मिक स्वच्छता केवल बाहरी शौच स्नान तक सीमित नहीं है। यह दिल, मन और इंद्रियों की भी सफाई है। वह परंपरा जो प्रतिदिन के संस्कारों से बनती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, थोड़ी देर मौन में बैठना, जल से हल्का आचमन और फिर कुछ संक्षिप्त प्राणायामिक कवायदें, यह क्रम आपकी अंतरात्मा की धूल को हटाकर उसके प्रकाश को उजागर करता है। जब आप धीरे धीरे अनुलोम विलोम करते हैं तो श्वास की प्रत्येक लहर आपके भीतर जमा अवरुद्ध भावनाओं को नरम कर देती है। जब आप ध्यान और जप में स्थिर होते हैं तो मन के छोटे छोटे अतिक्रमण स्वतः शांत हो जाते हैं। दिनचर्या में संस्कार शामिल करने का अर्थ है भोजन को आस्था से ग्रहण करना, कार्य को एक नियत धर्म समझकर करना और हर क्रिया के पहले संकल्प करना। आप अपने भोजन को केवल ऊर्जा स्रोत न माने बल्कि उसे एक साधित अन्न समझें जो शरीर के साथ साथ चेतना को भी पोषित करे। प्रतिदिन छोटी छोटी सेवा के कार्य, स्वाध्याय के क्षण और सांझ को रात्रि आत्मावलोकन, ये सब अभ्यास आपके अंदर की गंदगी को धीरे धीरे मिटाते हैं। साथ ही इंद्रियों का संयम, अत्यधिक सूचनात्मकता और नकारात्मक प्रभावों से दूरी आत्मिक सफाई के लिए अनिवार्य है। एक सरल अभ्यास, सुबह उठकर 3 बार गहरी सांस लें, हाथों से स्वयं का मुंह और हृदय हल्के से छूकर कहें, मैं अपना दिन शुद्धता और प्रेम के साथ आरंभ करती हूं। फिर 5 मिनट का ध्यान रखें जिसमें आप केवल अपनी श्वास का पर्यवेक्षण करें। इस अनुशासन को 15 दिनों तक नियमित करने से भी आपके अंदर सूक्ष्म परिशुद्धि का आभास होगा। परमहंस योगानंद की शिक्षाएं इसी तरह के दैनिक संस्कारों को जीवन निर्देश मानती थीं। छोटी छोटी क्रियाएं जो धीरे धीरे भीतर के रोग बीजारोपण को निष्क्रिय कर देती हैं। यह समझने के लिए कुछ प्रश्न उठते हैं जिन पर आप भीतर से उत्तर खोज सकते हैं। क्या मेरी दैनिक व्यवस्था मेरे मन को शुद्ध करने के लिए सहायक है या उसे उलझन में डालती है? क्या मैंने अपने जीवन में ऐसे अनुष्ठान बनाए हैं जो हर दिन मेरे भीतर एक नई शक्ति जगाए? किस तरह के छोटे छोटे संस्कार मेरे भीतर के पुराने कष्टों को नरम कर सकते हैं और किस प्रकार की इंद्रिय नियमन मुझे स्थिरता देंगे? जब आप यह नियम बनाते हैं, नियमित श्वास, संतुलित आचरण और छोटे छोटे संस्कार, तो शरीर अपने आप उपचार के लिए अनुकूल स्थिति में आ जाता है। मन कम प्रतिक्रिया करता है, ऊर्जा प्रवाहित रहती है और आत्मा का प्रकाश बढ़ता है। यह मार्ग दृढ़ता से धीरे धीरे चलता है, पर जो गहराई से चलता है वह स्थायी फल देता है। जब पोषण अंतःकरण तक पहुंचता है तब वही आंतरिक जीवंतता समूह और संवेदना के स्तर पर भी फैलने लगती है। परमहंस योगानंद जी ने बार बार बताया कि आत्मिक विकास कभी केवल अकेले में सीमित नहीं रहता। जब 2 या अधिक आत्माएं एकांत, शांति और एक ही लक्ष्य के साथ मिलती है तो वहां एक सूक्ष्म सह उद्गम बनता है जो व्यक्तिगत ऊर्जा से परे जाकर सामूहिक उपचार के लिए अनुकूल वातावरण रचता है। यह सामूहिक धारा केवल प्रभाव का गुणा नहीं करती, वह पुराने संस्कारों को ढाकर नए संस्कारों को स्थापित करती है। एक रूप में यह मन के प्रतिरोधों का मुलायम विघटन है और दूसरे रूप में यह शरीर के भीतर ऊर्जा के नए मार्ग खोलना है। समूह का अर्थ केवल संख्या नहीं, वह सामंजस्य है, साझा वचन, साझा श्वास, साझा श्रद्धा। जब एक समूह शांत होकर बैठता है तो वहां उत्पन्न मौन स्वयं एक चिकित्सक बन जाता है। गुरुओं का सानिध्य, सच्चे साधक की उपस्थिति या प्रेम से पूर्ण सेवा, ये सब उन सूक्ष्म पुलों को मजबूत करते हैं जो मानसिक द्वेष और भावनात्मक जंजीरों को क्षीण कर देते हैं। परमहंस योगानंद का अनुभव यही था कि साधना में गुरु शिष्य का संवेदीय स्पर्श सिद्ध नहीं, पर अनुग्रहकारी स्थिति अनेक बार रोग का कारण बने पुराने कर्म बंधनों को ढीला कर देता है। वास्तविक प्रश्न अब यह बनता है, क्या आपकी साधना केवल व्यक्तिगत इच्छा को पूरा करने का माध्यम है
या वह एक व्यापक उपचार धारा का हिस्सा बन रही है? क्या आप अपने दैनिक व्यवहार में सेवा और सामूहिक ध्यान के लिए स्थान निकालते हैं ताकि आपकी आत्मिक ऊर्जा व्यक्तिगत सीमाओं से परे जा सके? और क्या आप उस विश्वासी दूरी को स्वीकार कर सकते हैं जहां स्वयं को छोड़कर एक बड़े उद्देश्य में विलीन होना संभव हो? व्यावहारिक अभ्यास, एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी कदम। 3 या 5 सदस्य मित्रों के साथ नियत समय पर रोज मिलकर 5 से 10 मिनट का सामूहिक ध्यान करें। एक व्यक्ति धीमी श्वास की आवाज देता है, बाकी केवल उसी श्वास का अनुसरण करते हैं। आरंभ में एक संकल्प दें, जैसे हम सभी के भीतर स्वास्थ्य और शांति का संचार हो। प्रत्येक सांस के साथ हर सदस्य मन में उस संकल्प को दोहराता है। 5 मिनट के बाद सब मिलकर कुछ मौन पल बिताते हैं और फिर एक हल्का धन्यवाद या प्रार्थना व्यक्त करते हैं। इस नियमित अभ्यास से समूह की तरंगें स्थिर और सूक्ष्म बनती हैं और जो ऊर्जा रचती है वह अकेले की तुलना में अधिक गहराई तक पहुंची हुई होती है। कुछ विचारणीय प्रश्न जिन पर आप भीतर झांक कर उत्तर खोजें। क्या मेरे भीतर किसी गुप्त क्रोध या अपमान की स्मृति है जिसे मैं साझा कर, समझकर छोड़ सकती हूं? क्या मेरा अभ्यास केवल आत्मराज्य के लिए है या वह दूसरों की सेवा के लिए भी खुला है? किस प्रकार की साधना मेरे और मेरे समुदाय के लिए स्थायी स्वास्थ्य और संतुलन उत्पन्न कर सकती है? मैं किस प्रकार गुरु रैखिकता, गुरु और मार्गदर्शक का सम्मान और व्यक्तिगत विवेक के बीच संतुलन बना सकती हूं? याद रखिए, यहां पर कोई चमत्कारवादी दावा नहीं, पर एक व्यवस्थित आध्यात्मिक विज्ञान है जहां मन की शुद्धि, सामूहिक साधना और श्रद्धापूर्ण सेवा मिलकर सूक्ष्म शरीरों के बंद अवरोधों को खोलते हैं। यह प्रक्रिया धीरे पर दृढ़ काम करती है। इसकी गहराई तभी दिखाई देती है जब अभ्यास सच्चे दिल से, नियमित रूप से और बिना अपेक्षा के किया जाए। रूपांतरण का अर्थ केवल रोग से स्वास्थ्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि सीमित से असीमित तक यात्रा करना है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि मन की शक्ति का अंतिम उद्देश्य केवल शरीर की चिकित्सा नहीं, बल्कि आत्मा को उसकी दिव्यता में स्थापित करना है। जब शरीर स्वस्थ होता है, मन निर्मल होता है और आत्मा अपनी शक्ति को पहचान लेती है, तभी जीवन का वास्तविक संतुलन प्रकट होता है। अब तक आपने देखा, मन और शरीर का अदृश्य संबंध, ध्यान की भूमिका, संकल्प की शक्ति, श्वास और प्राण का रहस्य, प्रेम करुणा का अमृत, क्षमा की गहराई, आत्मिक स्वच्छता के संस्कार और सामूहिक साधना की ऊर्जा। ये सभी चरण मिलकर एक पूर्ण मार्ग रचते हैं। यह मार्ग आपको केवल रोग मुक्ति तक नहीं लाता, बल्कि आपके जीवन को एक उच्चतर चेतना में रूपांतरित करता है। सोचिए, यदि रोग केवल शरीर में नहीं बल्कि मन और आत्मा के असंतुलन में भी उत्पन्न होता है, तो क्या पूर्ण स्वास्थ्य बिना आंतरिक रूपांतरण के संभव है? यदि हम केवल दवा लें और मन को अंधकार में छोड़ दें, तो क्या वास्तविक शांति मिल सकती है? और यदि मन को शांति मिले, आत्मा को दिशा मिले, तो क्या शरीर स्वयं एक मंदिर की तरह चमकने नहीं लगेगा? अंतिम अभ्यास के रूप में कुछ क्षण शांति में बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय में एक प्रकाशमय ज्वाला की कल्पना कीजिए। मन ही मन कहिए, मैं रोग से परे हूं, मैं चेतना का प्रकाश हूं। यह शरीर उसी प्रकाश का एक माध्यम है। हर श्वास के साथ इस भाव को गहराई तक उतारिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप केवल शरीर नहीं, बल्कि ऊर्जा और प्रेम का एक स्रोत है। यही भाव वास्तविक रूपांतरण की शुरुआत है। प्रिय साधक, इस 10 भागीय यात्रा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं था, बल्कि आपके भीतर उस सोई हुई शक्ति को जगाना था जो हजारों वर्षों से आपको पुकार रही है। यदि आपने ध्यानपूर्वक इन सभी चरणों को आत्मसात किया, तो आप पाएंगे कि मन वास्तव में हर रोग पर विजय पाने की शक्ति रखता है। यह कोई वादा नहीं, बल्कि अनुभव का मार्ग है जिसे आप स्वयं चलकर सिद्ध करेंगे। अब प्रश्न आपके सामने है, क्या आप अपने जीवन को केवल रोग से मुक्त करना चाहते हैं या उस दिव्यता को छूना चाहते हैं जहां स्वास्थ्य केवल पहला कदम है और आत्मज्ञान अंतिम लक्ष्य? और यही इस यात्रा की पूर्णता है। यह पूर्णता आपको स्मरण कराती है कि आपका अस्तित्व
कभी सीमित नहीं रहा। आप स्वयं परम चेतना की संतान हैं। धन्यवाद।